नमस्कार। विकसित भारत @2047 संकल्प से सिद्धि तक हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना हम सब मिलके पूरा कर रहे हैं। साथियों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपके समक्ष समय समय पर जानी मानी हस्तियों से जो है साक्षात्कार कराते हैं, उनके बारे में अवगत कराते हैं कि वो किस तरह से समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज में किस तरह से सहयोग कर रहे हैं। आज इसी सिलसिले में हम आपके समक्ष जो है उपस्थित हुए हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रकांत रागड़ जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर चंद्रकांत रागड़ जी जो है किसी जो है पहचान के मोहताज नहीं हैं। सर, इससे पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति के रूप में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस उद्देश्य के लिए आज हम सर के पास हैं और सर हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, सर एक संस्था से जुड़े हुए हैं, उसके फाउंडर मेंबर हैं ग्रामायण। वर्तमान समय में सर उसके उपाध्यक्ष हैं। ग्रामायण एक ऐसी संस्था है जो खास तौर से विदर्भ और महाराष्ट्र के लिए जानी जाती है, जो समाज के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, संस्थाओं के लिए, एनजीओज के लिए जो है एक बहुत ही सकारात्मक रूप से सहयोगी मददकर्ता साबित हो रही है। इस संस्था के बारे में ग्रामायण का क्या उद्देश्य है, ग्रामायण कैसे अपने स्वरूप में आती है, ग्रामायण को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे चंद्रकांत रागड़ जी से। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रामायण है क्या सर? ग्रामायण एक संगठन है, संगठन इन द सेंस लोगों का समूह जी। ग्राम विकास के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जनजातीय क्षेत्र में हो, ट्राइबल एरिया में हो, रूरल में हो, ऐसे काम करने वालों को सपोर्ट के ग्रुप में शहर के कुछ लोग इकट्ठा आए हैं जी। तो और उसका नाम हमने ग्रामायण प्रतिष्ठान करके, अभी जो रजिस्टर्ड नाम है वो ग्रामायण प्रतिष्ठान है जी। लेकिन जो एक्टिविटी थी हमारी शुरुआत हुई तब ग्रामायण ही था। स्वामी विवेकानंद की जो सार्धशती मतलब 150 जयंती 2011-12 में पूरे देश भर में हुआ, उनका जो 5 आयाम थे, प्रमुख आयाम, उसमें ग्रामायण एक आयाम था जी। तो वहां से ये हमने ये शब्द उठाए और ग्रामायण ग्राम विकास के लिए काम करने वालों के लिए सपोर्ट ग्रुप। इस तरह से किस तरह से आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, एक तो शुरुआत हमने क्या किया था कि 2012 में जी विदर्भ के जो इस तरह से काम करने वाले लोग हैं जी, तो उनसे प्रेरणा लेने के लिए, जैसे स्वरूप मतलब काम करने वाले मतलब बाबा आमटे हो गए, प्रकाश आमटे हो गया, रवि कोल्ले हो गया, नागपुर के जो जी, इस तरह से जो लोग जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मिलने का एक हमने मौका दिया। मतलब छात्रों को एक मंच पर आए। नहीं, वो तो बाद में है जी। हमने क्या किया कि जब 2011-12 में सार्धशती के तहत एक प्रोग्राम लिया हमने, जो यूनिवर्सिटी के छात्र बोले जी, तो छात्रों को उनको मिलवाना जी। तो तब हमने यहाँ जो शेगांव संस्थान है जी, जी। उसके प्रमुख थे शिवशंकर भाऊ पाटिल, उन्होंने हमको बस दी थी, निःशुल्क बस दी थी पेट्रोल के साथ जी। तो उन बच्चों को हमने निःशुल्क ये सब जो प्रोजेक्ट है, प्रकल्प जी, सामाजिक प्रकल्प, वहां उनको भेंट करवाना, जो मतलब समाज के लिए लोग काम कर रहे थे उनको भेंट उनसे युवा पीढ़ी को जोड़ना कि कैसे लोग काम कर रहे हैं, युवा अब देखो कामों को बात करो, देखे और आगे बढ़े। स्वाभाविक है कि जब उनसे हम किसी भी काम को देखेंगे, प्रेरणा लेंगे, तो प्रेरणा देने के उद्देश्य के साथ ग्रामायण जो है, तो सार्धशती का एक कार्यक्रम था वो जी कि भी तो एक साल हमने पश्चिम विदर्भ के ऐसे 30 के आसपास प्रोजेक्ट दिखाए, प्रकल्प दिखाए, और फिर अगले साल फिर से उसकी डिमांड आई जी। तो हमने फिर
पश्चिम पूर्व विदर्भ के, जी मतलब गढ़चिरौली और ये 2012 11-12 में, 2011 में और एक जी बार 2012 में। जी 2 साल अलग अलग यात्राएं निकाली हमने, लगभग मतलब एक जिसको दशक हमने से ऊपर। सामाजिक प्रकल्प दर्शन सहल, जी सामाजिक प्रकल्प दर्शन सहल, ऐसा उसको नाम दिया। तो छात्रों ने, और छात्रों का जब फीडबैक आखिरी में हमने लिया तो बहुत छात्र उनसे प्रेरित हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी चाहता हूं कि, कुछ छात्रों का फीडबैक में उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि कल चल के फ्यूचर में इस तरह से लोग मेरे प्रकल्प में, मेरे प्रोजेक्ट में आए, मेरा काम देखे। मतलब युवाओं को जोड़ा, युवाओं जिससे कि आने वाले भविष्य में वो युवा कहीं ना कहीं देश के काम आए और जो है सीख लें। करेक्ट करेक्ट। तो लगभग 11-12 से आज हम लोग 22-24 में आ गए हैं, तो एक दशक तो पूरा हो ही चुका है। एक तप 12 साल का एक तप रहता हाँ, बिल्कुल एक तप कह सकते हैं। तपपूर्ति हमने पूरा किया। जी तो इन 12 सालों में लगभग 14 साल हो रहे हैं। हाँ। क्या ग्रामीण की यात्रा कैसी रही मतलब? हाँ, तो शुरुआत में जैसे छात्रों का वो तो निःशुल्क था जी, फिर बहुत से जो लोग थे कुछ काम सब वो चाहते थे, हर एक के मन में कुछ रहता है कि मैं समाज के लिए, देश के लिए कुछ करूं। तो ऐसे जो देश के लिए काम करने का जो एक हर एक के मन में इच्छा रहती है जी, तो उन्होंने इच्छा दर्शाई कि भाई आपने बच्चों को दिखाया, हम भी देखना चाहते हैं ये प्रोजेक्ट। तो फिर हमने उसको नाम दिया सामाजिक प्रकल्प दर्शन सहल। वो फिर अपने अपने खर्चे से लोग हमारे साथ आते थे, फिर कभी 2 दिन की, कभी 4 दिन की, कभी सप्ताह भर की, इस तरह से हमने ट्रिप जिसको कहते हैं सहल, सामाजिक प्रकल्प, तो उसमें वो लोग जाते गए। कोई रिटायर्ड लोग थे तो उनका फिर योगदान, आर्थिक बोलो या समय का बोलो, लोगों का योगदान मिलते गया वो संस्थाओं को। तो आज हम कहें तो आज हम ग्रामायण को किस रूप में देख रहे हैं या जान रहे हैं? हाँ, तो जब हमने देखा, जैसा भी युवा काल में आदमी काम करना शुरू कर देता है, बिल्कुल बहुत बार काम करते करते उसको ध्यान में आता है वो थक जाता है, बोलो उसको पैसा नहीं मिलता, उसको सपोर्ट नहीं मिलता, गलत धारणा से चले जाता है, गलत काम में वो तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जी। तो उसका उत्साह बना रहे जी। तो ऐसे जो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो लोग काम छोड़ देते हैं, जबकि उसकी मन में इच्छा तो है। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों ने काम नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग काम शुरुआत में काम करते हैं, सब शुरू में एनजीओ के तरह काम करते हैं और जब तक फंडिंग आता है तब तक काम शुरू रहता है। जैसा उनको फंड आना बंद हो गया तो वो काम बंद हो जाता है। और बहुत बार एनजीओ में कहते हैं बेट आप हमेशा क्या कटोरा लेके घूमते रहेंगे या काम बहुत सारे एनजीओ जो है फेक एनजीओ रहते हैं जो सिर्फ कागज पे काम करते हैं जी। तो इस तरह से सही काम करने वालों को सपोर्ट मिले जी। ये हमारी जो सहल थी यात्रा, वो यात्रा में जो लोग आए उनके मन में ऐसी इच्छा हुई। 10-15 हमने 5-6 साल हमने लगातार यात्रा निकाली ना बस से जी। और साल में एक बार नहीं, साल में 4-5 बार निकालते थे हम। हर 2 महीने में हम इस तरह के 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की यात्रा निकालते रहते थे। अभी भी निकलती है हमारी, वो हमारा मेन है जी जी जी। यात्रा से याद आया कि मैं मतलब जहाँ आपके बारे में थोड़ा सा देख रहा था, जान रहा था, तो कुछ 85 के आसपास भी कोई यात्रा का जिक्र होता है, मतलब कोई साइकिल यात्रा जी। तब क्या था 1984 में पंजाब पूरा जल गया, मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंद्रन वाले वगैरह जो थे वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके कारण पंजाब काफी बढ़ गया। वो खलिस्तान एक्टिविटी काफी बढ़ गई थी तो उसके ऊपर एक सॉल्यूशन के तरह बाबा आमटे जो है आनंदवन के, उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी युवाओं की। तो वो 85 दिसंबर है, 24 दिसंबर को हम कन्याकुमारी से निकले। एक लगभग 116 युवा थे, मतलब लड़के लड़कियां, 15-16 लड़कियां थी और सब युवा थे। तो उसमें मेरा पहला ही जॉब था मेरा आफ्टर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन मैंने जॉब वगैरह छोड़ के वहाँ वो यात्रा में शामिल हुआ। यात्रा में शामिल हुआ। शामिल हुआ। की यात्रा थी वो तो 5 महीने की थी, 6,000 किलोमीटर की यात्रा थी, कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक साइकिल से। तो वो अनुभव, वो मेरा सौभाग्य रहा कि वो यात्रा में मैं, और मेरे मन में इच्छा थी कि देश को नजदीक से देखो। अब शंकराचार्य वगैरह पैदल घूमे थे 10-12 साल, उतना समय अपने पास नहीं रहता है, तो हमने इसलिए बाबा आमटे के साथ में जुड़े और साइकिल से देश नजदीक से देखने का
और इस तरह से देश भर में जो काम कर रहे हैं बड़े बड़े, जिसको कहेंगे हम महारथी लोग, तो ऐसे लोगों से मिलने का भी मौका मिला, जगह जगह पे जो काम कर रहे हैं। तो तब से वो कल्पना मेरे सामने थी। तो वो फिर हम नागपुर में जब लौट के आया, तो लौट के आने के बाद यहाँ भी फिर मैंने एक पेपर में 2-4 दोस्त मिले फिर वो यात्रा से लौटने के बाद। तो कुछ मेडिकल के थे, कुछ इंजीनियरिंग के थे और सब साधारण थे। तो हमने पेपर में ऐसा ही दिया कि भाई साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं हम हफ्ते भर की, जिसको आना चाहे वो फलाना जगह आ जाओ। अच्छा, आने के बाद फिर से? आने के बाद 89 से 89 जब मैं 2-3 साल पुणे में था नौकरी के, फिर नौकरी के चक्कर में नागपुर आया जी, अपने मूल गांव में पिताजी जाने के कारण जी। तो जब आया तो फिर यहाँ शुरू की वो एक्टिविटी। तो काफी 20-25 लोग ऐसे आ गए हमको साइकिल से आने के लिए। 85 में आपने यात्रा की थी बाबा आमटे साहब के? हाँ, साथ में तब मैं पार्टिसिपेंट था। तब पार्टिसिपेंट थे और फिर 89 से जब नागपुर लौट के आया जी। तो जैसा अभी के लिए नाम देने के लिए पद्मश्री डॉक्टर रवि कोल्ले, स्मिता कोल्ले हो गए, इस तरह से लोग, वो मेडिकल में पढ़ता था रवि, तो वो भी आ गया मेरे पास कि भी मतलब आपने इस्तेहार दिया फिर हमने यात्रा में जिसको जाना है वो आ जाए। तो ऐसे फिर 50-55 युवा हमारे साथ में साइकिल से आए और फिर नागपुर से राउंड टूर निकालते थे हम 200-250-300 किलोमीटर का, रोज 50-60 किलोमीटर चलने का साइकिल से। और रास्ते पर जितने भी स्कूल कॉलेज है वहाँ युवाओं से इस तरह से भेंट देना, उनको बताना अच्छी बातें जो है, जिसको कहते हैं प्रबोधन। तो अच्छा प्रबोधन के लिए मतलब उस जो भी समय है, कभी सांपों के बारे में हम बताते थे बच्चों को, भी पॉइजनस नॉन पॉइजनस सांप कैसे पहचाने जाते हैं। मतलब एक तरह से मेडिकल के छात्र थे तो वो फर्स्ट एड कैसा देना वो पढ़ाते थे, जागरूकता एक तरह से पूरा। हम योगा के बारे में बताते थे। मेरा खास सौभाग्य रहा कि मैं योगा और सूर्य नमस्कार के बारे में था, इंटरेस्टेड था, तो मैं उसके बारे में। तो लोगों में, युवाओं में अच्छे संस्कार कैसे और हो सकते हैं, समय के हिसाब से जो जानकारी है। फॉर एग्जाम्पल 2005 में फिर मैंने पवनार की जो गीताई है, तब गीताई को विनोबा जी की जो गीताई है, तो गीताई को 2003 में और 2005 दोनों के बीच में 75 साल पूर्ण हुए थे। तो उसका जो 75वां साल मना है, तब मैं पूरे महाराष्ट्र की साइकिल यात्रा निकाली थी। तब भी हमारे साथ मिनिमम 55-56 और मैक्सिमम 109 लड़के साथ में थे। मतलब एक लंबा अनुभव आपको साइकिल यात्राओं का। तो साइकिल यात्रा 20-25 साल हमने लगातार ये यात्राएं निकालते हैं। और 2012-11 फिर साइकिल यात्रा थोड़ी, फिर साइकिलें कम चलाने लगे। बिल्कुल, पहले साइकिल ही एकमात्र उस तरह से। तो 2011-12 में फिर हमने वो सेम एक्टिविटी बस से शुरुआत की। तब मैं विदर्भ का सार्धशती का युवा प्रमुख था, युवा आयाम प्रमुख। एक आयाम युवा आयाम था, महिला आयाम था, ग्रामायण था। तो इस तरह से हमने युवा आयाम के अंतर्गत यही निकाला। अब फिर हम लोग थोड़ा सा की तरफ बढ़ेंगे। और बिल्कुल आपके बहुत लंबे अनुभव हैं विदर्भ और देश को जानने के। आज हम अगर देखते हैं तो ग्रामायण आज के समय में मुख्य रूप से किस तरह से लोगों को जोड़ रहा है या अपनी गतिविधि जो है संचालित कर रहा है? हाँ, तो जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि सामाजिक प्रकल्प दर्शन सह, उसमें जो लोग आते थे, एक बस में 35-40 लोग आए थे, तो 35-40 लोग एक समय में आते थे। इस तरह से 200-250 लोग हमारे साथ में चले अलग अलग यात्राओं में। तो उन सब ने फिर इच्छा व्यक्त की कि भाई ये सब हम कब तक लोगों को ले जाके दिखाएंगे, क्या हम मतलब अभी जो क्या हम इन लोगों को नागपुर में बुला सकते हैं क्या, ताकि ये लोग और ज्यादा लोगों से जुड़ गए। तो हमने फिर 2017 में पहला ग्रामायण सेवा प्रदर्शन एग्जीबिशन आयोजित किया। तो उसमें हमने, क्योंकि हमारे पास ना रजिस्टर्ड था ना एक इनफॉर्मल था ग्रुप, तो हमने कहा चलो जो है खर्चा देखेंगे, समाज लोग हमारी चिंता कर, तो नहीं तो हम जेब से डालेंगे। इस तैयारी के साथ हमने वो प्रदर्शन आयोजित किया। 50 स्टॉल रहेंगे, 50 संस्थाएं आएगी हमारे आह्वान पे, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन बहुत अच्छा सौभाग्य हमारा कि पहले ही प्रदर्शन में 2017 के पहले प्रदर्शन में 96 स्टॉल आए थे। 50 की हमारी योजना थी। ये ग्रामायण का पहला प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में जो लोग आ रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं? वो जो गांव में और जनजातीय क्षेत्र में अपने जो प्रोडक्ट है
वो लोग बांबू का काम करते हैं, कोई मट्टी का काम करते अच्छा, हैं, जो कारीगर थे, जी जी, जो छोटे कारीगर। ग्रामीण स्तर पे जो योजनाएं चल रही हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ग्राम की हाँ, चीजों को तो आगे बढ़ा रहे हाँ हैं। हाँ, तो अपनी सेवा, वो जो काम कर रहे हैं जी वो काम, अब लोग नहीं आ रहे सपोज, जी, तो वो लोग अगर यहाँ आते, अपना काम दिखाते, बैनर दिखाते, फोटो दिखाते, तो उनका काम लोगों में दिखते ना। यहाँ 20-25 तो हजार लोग। ये तो एक तरह से ग्रामीण उद्योग जगत को, हाँ, ग्रामीण व्यवसाय को कहीं व्यवसाय ना कहीं को प्रमोट करना हाँ है। प्रमोट कर रहे थे, करे कुछ व्यवसाय प्रमोट कर रहे जी। हैं और अपना काम भी प्रमोट काम भी प्रमोट कर रहे हैं कि वो समाज को कैसे योगदान दे रहे हैं, समाज में किस तरह से वो काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है अपना योगदान दे रहे हैं, ग्राम विकास के लिए किस तरह से हाँ करे। जो है तो उपयोगी उनका हो रहा काम है। देखने के लिए उस समय जो भी बड़े बड़े लीडर है, जी जैसे एक समय में मतलब काफी काफी बार नितिन जी गडकरी आके गए नागपुर से, संदीप पात्रा यहाँ नागपुर में थे, वो भी आके गए। जी। यहाँ के जो सांसद थे डॉक्टर विकास महात्मे, और जो भी लोकल विधायक वगैरह सब थे, वो लोग भी आए। मतलब समाज के जो दानी लोग हैं, देनगीदार, जी जी जी, डोनर्स, डोनर्स, तो डोनर्स और बड़े बड़े कंपनियों के सीएसआर फंड देने वाले लोग भी, उनको भी नजदीक से वो सब संस्थाओं को देखने को मिला। दोनों तो तरह की संस्थाएं हैं हाँ, यहाँ पर। एक वो लोग हैं जो सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ग्रामीण समुदाय को किसी न किसी रूप में सेवा दे रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो ग्राम पर आधारित छोटे कारीगर छोटे, कुछ वहाँ मिट्टी के व्यवसाय गोबर कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, किसान हैं, छोटे किसान हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट अपने, तो उनको भी हम एक मौका दे रहे हैं ग्रामीण के माध्यम से कि भाई वो कैसे जो है मुख्य धारा में या मुख्य रूप बाजार में अपने वस्तुओं को ला सके, लोगों तक पहुंचा सके। मतलब एक हमें प्लेटफॉर्म, ग्रामीण प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है लोगों को कि जो ग्राम में आधारित व्यवसाय है, जो ग्राम में सेवा दे रहे हैं, उनको हम समाज से जोड़ रहे हैं, मतलब लोगों को दिखा रहे हैं। उसकी पब्लिसिटी करके कम से कम 20-25 हजार लोग 3 दिन का पहले शुरुआत में हमने 3 दिन का किया था। उसके बाद में लगातार एक साल, कोरोना के 2 साल छोड़े, तो हमारे 5 ऐसे बड़े प्रदर्शन, सेवा प्रदर्शन नागपुर में आयोजित हो चुके हैं। अगर मान लीजिए गांव में कहीं कोई, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो तो अब अकेले तो उसमें इतनी दम है उसको देखो कि वो प्रोडक्शन आसान है आज के जमाने में, मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, तो मार्केटिंग नहीं कर पाते वो, तो मार्केटिंग ना करने के कारण उनका प्रोडक्ट पीछे हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भंडारा के पास कोसा जिसको कहते हैं ना, टसर, वो सिल्क बनाने के हैंडलूम बहुत है, लेकिन उनका प्रोडक्ट अभी तो अमेजोन के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस मात्रा में उसका लाभ अमेजोन को हो रहा है। हाँ, उनको नहीं हो पा रहा, कारीगर को नहीं हो रहा है ना। तो हम वो कारीगर अभी डायरेक्ट हमारे पास आता है, अपना कॉटन, खादी, टसर सिल्क, मिट्टी का प्रोडक्ट, गोमय का, गाय गोबर का, गोमूत्र का, इस तरह से छोटे छोटे प्रोडक्ट जो है, जो गांव में बनते हैं, हमारा शहर में बनने वाले प्रोडक्ट नहीं। ग्रामीण में जो भी है, जो प्रोडक्ट्स है, माल है, वो पूरा गांव का बना हुआ आना चाहिए। मतलब ग्रामीण एक पूरा प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण व्यवसाय को ऊपर अभी इस वर्ष हमारा ग्रामीण प्रमोट कर रहा है। हाँ, इस वर्ष हमारा ग्रामीण का बड़ा प्रदर्शन 16 जनवरी से 20 जनवरी 2025 को नागपुर में आयोजित है। तो अभी होगा 2025 में नहीं, ये कौथा आपका छठवां प्रदर्शन जो है वो जनवरी 2025 में होने वाला है। तो उसमें भी इस तरह से 100 के ऊपर कुछ भविष्य की ग्रामीण की ऐसी योजनाएं हैं कि कोई बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करे जहां सारे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रोडक्ट को लाके खुद से सप्लाई करे? हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए जगह चाहिए ना। ऐसा वो सब लोग अगर आते हैं तो समय चाहिए। अच्छा, हमारा कोई ये जो लोग जुड़े हैं इसमें, 200-250 लोग हैं बीच में, तो किसी का व्यवसाय नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं है, वो तो अपना बिजनेस, अपना काम धंधा करके सब लोग एक सेवा भाव से लोग आते हैं। कुछ समय के लिए आते हैं। वो जैसा प्रदर्शन जब होता है, ये सेवा प्रदर्शन, तो कम से कम 25-30 लोगों की टोली 1 महीना काम करती है, तब वो प्रदर्शन सक्सेस होता है। लेकिन उसमें से किसी को भी 1 रुपया नहीं मिलता, वो अपने चाहिए तो जेब से डालते हैं। स्वाभाविक है, जब सेवा कर रहे हैं तो पैसे मिलने के उनको आनंद मिलता है, और लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं। और हर एक के मन में तो, हर जो भी व्यक्ति है, इंसान है, इंसान के मन में रहता है कि मैं किसी के काम आऊं, मैं कुछ काम योगदान दूं। अब जैसा फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हमारी जो प्रकल्प दर्शन से बहुत अच्छा उदाहरण है, किसी संस्था का ऑडिट या अकाउंट ठीक नहीं था, तो हमारे यहाँ कोई रिटायर्ड ऑडिटर, मतलब रिटायर्ड था आदमी, वो अकाउंट जानता था। उसने सप्ताह में, मतलब महीने में 1 सप्ताह
वहां जाना चालू कर दिया मेड़घाट में, और वो सप्ताह भर वहां जाता है। आज भी उनका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट लिख के जाता है। अच्छा, मतलब जो भी समस्याएं हाँ। हैं, चाहे वो अकाउंट की समस्याएं हो, चाहे बिजनेस स्केल अप की समस्या हाँ, हो, सेटअप की तो समस्या, इस तरह से लोग जुड़ गए। मतलब एक प्लेटफॉर्म ग्रामीण दे रहा है कि ग्राम के लोगों का व्यवसाय कैसे हाँ। ग्लोबल हो सके, करेक्ट, कैसे लोगों तक पहुंच सके, या जो हाँ। वो प्रोडक्ट बना रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो प्रोडक्ट कैसे सही तक अपनी मंजिल तक पहुंच सके। Exactly, और correct। इसमें ग्रामायण जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और निःशुल्क रूप से निभा रही है। अभी जैसा आपने प्लास्टिक के ऊपर सोल्यूशन, प्लास्टिक की बैग के ऊपर बंदी आई थी, जी, तो हमने क्या किया, समाज से ऐसी साड़ियां कलेक्ट की, पुरानी साड़ी। हमने आह्वान किया जी। समाज में, जो जी, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम जी। से, कि भाई आपके घर में जो भी पुरानी साड़ी होगी जो आपके वेस्टेज में है उसको दो। जी, हमने फिर 3 रुपए 4 रुपए देके उससे थैलियां सिलाई, हजारों में थैलियां हमने बांटी, हजारों में, मतलब 4-5 साल हमारे वो मतलब एक्टिविटी। प्लास्टिक का हमने विरोध भी किया एक तरह से, हाँ, और वो उसका हटाया भी सब्स्टिट्यूट दिया ना, सोल्यूशन दिया। सोल्यूशन मतलब दिया। केवल हमने विरोध नहीं किया, एक समाधान दिया कई हजार थैलियां ऐसे, मतलब 5 रुपए में और लोगों को रोजगार भी रोजगार भी मिला मिला, और पुराने कपड़े काम भी आए। पुराने कपड़े का। मतलब एक इकोसिस्टम, वो रेगुलर एक्टिविटी हमारी अभी चली रही रेगुलर में, उसको तो अभी हमारा एक साइड, एक ग्रुप है वो देख रहा है, कंटिन्यू देख रहा है। आज ही हमारे पास एक किसी ने कहा कि मेरे शादी में जो आते हैं साड़ियां वगैरह बहुत पड़ी है, आप किसी आश्रम में दे दो। तो मैंने कहा आश्रम में दो, या अगर जरूरत है तो इसमें। जी, तो इस तरह से हम पुराने जो भी चीजें हैं उनका उपयोग, आपके घर में जो भी कबाड़ है, जी, वो कबाड़ लाके दो, हम उसका जुगाड़ बना के जनजाति क्षेत्र में कबाड़ से जुगाड़ जरूरतमंद को पहुंचा देते हैं। गढ़चिरौली में अभी देखिए, अभी इस साल ठंडी में ठंड बहुत पड़ती है। हाँ। वहां के लोग जो जनजाति क्षेत्र में बच्चों को कपड़ा नहीं देता है उनके बदन पे, तो हम ऐसा भी करते हैं। यहाँ के शहर में जो भी लोग हैं कपड़ा इकट्ठा करते हैं, पहुंचा देते हैं। कभी कहीं आग लग गई, मेलघाट में अभी एक गांव जल गया था, तो गांव में हमने शहर से कुछ बर्तन वर्तन, गेहूं अनाज जो भी है वो हमने मतलब भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई जरूरत की चीज किसी को देना भी चाहते हैं तो कैसे दें? कहाँ दे, हाँ कैसे दे, नहीं दे सकते। तो हम माध्यम बन जाते हैं, हम माध्यम बन रहे हैं, मतलब ग्रामीण माध्यम बन रहा है, ग्रामीण माध्यम ही है, माध्यम है। हमारा खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, खुद का कोई प्रकल्प प्रोजेक्ट नहीं है। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं एनजीओ में, उनको सक्षम कैसे बनाए, उनको मजबूत कैसे बनाए, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वो भाई मजबूत अपने पैर पे खड़े रहे, वो वहां से हटे ना, डटे रहे। इसका प्रयास हम ग्रामीण के माध्यम से करते हैं। कुछ कोई और ऐसा संदेश जो आप हमें अपने दर्शकों को देना चाहें, के माध्यम से लोगों को बताना चाहें कि ग्रामीण से वो कैसे जुड़ सकते हैं या ग्रामीण के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, तो इस तरह से जो हमारी ग्रामीण की एक्टिविटी है, उसमें आप जो काम चलते, हमारे जो सेवा प्रकल्प चलते हैं, प्रकल्प दर्शन, तो सहल जैसा अभी आप बहुत से लोग टूरिज्म के लिए निकलते हैं जी, कोई मंदिर दिखाते हैं, कोई यात्रा निकालते हैं, तो हम प्रोजेक्ट, सोशल प्रोजेक्ट के ही ये हमारा टूरिज्म है, प्रोजेक्ट दिखाना, प्रकल्प दर्शन। तो उसके माध्यम से फिर जो भी इस तरह से सेवा प्रदर्शन होते हैं, तो सेवा प्रदर्शन के आयोजन में बहुत से लोग खुद होके आते हैं। एक तो ऐसा था कि, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं मैं, उसको जगह नहीं मिली थी हमारे प्रदर्शन में जी। एक हर्बल प्रोडक्ट बनाता था वो, उसको जगह नहीं मिली, हमें जगह कम थी जी। आज वो ऑर्गेनाइजर बन गया उसका 3 साल में। अच्छा, ही बिकम द ऑर्गेनाइजर। अभी वो प्रमुख है, अभी 2025 में हमारा ग्रामीण प्रदर्शन है, उसका वो प्रमुख है, राजेंद्र काड़े करके। तो इस तरह से लोग, मतलब हमारे कोई ये नहीं है कि भाई हम पास, अभी नेक्स्ट जनरेशन जिसको कहते हैं ना, वो नेक्स्ट जो कार्यकर्ता है, हमारी टीम तैयार है। अभी जो शुरुआत में हम लोग कुछ 10-12 लोग जुड़े थे, 10-12 लोगों ने शुरुआत की, तो वो अभी पीछे है, और अब नई टीम आगे जा रही है। हम चाहते कि जितना लोग इकोसिस्टम बना हुआ है, हाँ, तुम करते रहो, अच्छा काम है। और इस तरह से हमारा भी आगे का प्रोजेक्ट तो ऐसा है कि हम चाहते हैं ना, हमारा मेन प्रिंसिपल ये है कि जो एनजीओ है वो मजबूत बने जी। और फ्यूचर में जो भी संकेत मिल रहा है हमको इधर उधर से, जैसा शेयर्स मार्केट में जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर होती है, तो आगामी काल में 1-2 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट अभी हर एनजीओ को सेबी में रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर आपको कहीं से भी फंड लेना है। अच्छा, हाँ, ये आने वाला है, 2 साल में आएगा। लेकिन गवर्नमेंट का जब ये सेबी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो प्रक्रिया रहती है, प्रोसेस रहती है,
बहुत से लोग आज भी कहीं काम करने वाले लोग ऐसे हैं कि वो डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत फेल हो रहे हैं। काम तो बहुत जोश से डॉक्यूमेंटेशन एक मुश्किल काम रहता है, उनके लिए मुश्किल है। जो सेवा कर रहा है वो इसमें नहीं, सेवा में जुड़ जाता है, उसका अकाउंट ठीक नहीं रहता है, उसका अगर कहीं वो अप्लाई करता है सीएसआर फंड के लिए, तो सीएसआर कंपनियों के लिए कुछ कागज लगते हैं, वो कागज की पूर्ति नहीं होती है, वो नहीं हो पाता, उनको ऑडिट नहीं रहता है, मतलब जो रियल में काम कर रहा है वो इस कागजों में फेल हो जाता है। तो अब ये सेबी में जब रजिस्ट्रेशन होगा तो वो तो काफी डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा रहेगा ना, तो वो डॉक्यूमेंटेशन का काम कैसे करे, उसका प्रोसेस कैसे करे, आपके काम का एनालिसिस कैसे हो, आप कहाँ कमजोर है, तो इसका खुद का एनालिसिस भी होना चाहिए ना। तो इस तरह से इन संस्थाओं का एनालिसिस करवा के देने का और उनको सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो कागज पूर्ति है, कागजों की उसकी तैयारी हम करवाने के लिए हम अभी तो आगे भविष्य में विचार कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अभी दो चार संस्थाओं को हमने करवा के दिया, वो हमने शुरुआत किया अभी, ताकि ये संस्थाएं मजबूत रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहे। तो ये काम चल रहा है एक बहुत बड़ा। दूसरा एक रेगुलर एक्टिविटी हमारी ऐसी है, जैसे आज के तारीख में गौशाला का महत्व कम हो रहा है। गांव के लोग गाय बेचने, क्योंकि उसको चारे के खर्च नहीं, तो गौशाला दूध के लिए नहीं, गौशाला से गोबर और गौमूत्र के आधार पे ही वो गौशाला स्वावलंबी बन सकती है। तो उसके लिए प्रशिक्षण देना होगा ना, बिल्कुल, वहां के गांव के लोगों को। तो उसके लिए गोबर और गौमूत्र से कैसे प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो जिसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास कैसा हो, उसके लिए भी हम अलग अलग तरह के प्रशिक्षण लेते हैं। अभी 8-10 ऐसे हमारे प्रशिक्षण हुए कि अभी बहुत सारे किसान हैं, उदाहरण के लिए वर्धा में ये नंदू गावंडे है, वो गौशाला चलाता है और गौशाला के माध्यम से गौमूत्र से और गोबर से इतनी चीजें बनाता है कि आज वो दूध को इतना मायना नहीं रखता है, लेकिन वो देशी गाय होना चाहिए। तो देशी गाय से कौशल्य विकास, जैसा कहते हैं ना वेस्ट से वेल्थ, तो कचरों से कैसा कुछ प्रोडक्ट बने, उपयोगी बना सकते, कचरों से खाद कैसा बने, और जैसे छोटे छोटे उत्पाद हैं तो वो कैसे, उसका प्रशिक्षण कैसा दे। खादी का महत्व अभी दिन दिन बढ़ रहा है, क्योंकि टेरिकॉट की खादी से स्किन खराब हो रही है, तो खादी के कपड़े का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए ग्राम आधारित जो भी व्यवसाय हो सकते हैं वो उन सारी चीजों का जो है एक स्किल का भी, स्किल डेवलपमेंट का भी प्रशिक्षण हम ले रहे हैं। पिछले 8-10 साल से हमें वो प्रशिक्षण की तरफ ज्यादा थोड़ा ध्यान दिया जी, तो वो भी हो रहा है। उसके लिए एक्सपर्ट लोग बुलाते हैं, और अभी कई मतलब स्टेजेस पे काम कर रहा है। तो ग्रामायण जो है वर्तमान समय में जो है स्किल डेवलपमेंट भी करा रहा है, लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, मतलब विविध क्षेत्रों में ग्रामायण जो है अपने आप को बढ़ा रहा है, और अपने जब लोगों की सेवा भाव से काम कर रहा है, लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं, लोगों को कैसे सक्षम बना सकते हैं, लोगों को कैसे उन्नत बना सकते हैं, और कैसे ग्राम्य विकास में जो है उपयोग जो है आ सकते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का जो है काम कर रहा है। अभी पिछले 10-12 साल से काम हो रहा है जी, लेकिन आज भी हमारे पास एक भी पेड वर्कर नहीं। जो भी काम है किसी के ऑफिस से प्रिंटिंग निकाल लेते हैं, किसी से फ्रेम से किसी को डिजाइन करवा लेते हैं, किसी से कुछ करवा लेते हैं। तो इस तरह से लोगों के सहभाग से ही हमारा काम चल रहा है। स्वाभाविक है कि जब हमारा कोई ऑफिस नहीं है, अब किसी के घर का एड्रेस दे दिया हमने, तो उसके घर से काम हो रहा है। किसी का ऑफिस है, जैसे यार हमारे जो अध्यक्ष है अनिल सांबरे, उनका नचिकेत प्रकाशन है जी, तो वहां से हमें भी अपना काम चला रहे थे। तो इस तरह से लोगों के ऑफिस से ही हमारा काम चल रहा है, ऑफिस का, हाँ, ग्रामायण का काम चल रहा है, ग्रामायण प्रतिष्ठान का। और अभी एक नया प्रोजेक्ट है, हमने इसी वर्ष अभी नवंबर में 9 और 10 दिसंबर को 9 और 10 नवंबर को यहाँ तात्याटोपे हॉल में हमने प्योरली वहां अभी का जो बड़ा प्रदर्शन है उसमें बिक्री वगैरह अलाउड रहती है जी, लेकिन हमने सोचा कि मतलब जो जनवरी 25 में होना है उसमें बिक्री होती है, लोग अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन हमने भी बेचने का काम बंद, सिर्फ अपना काम दिखाओ जी। तो इसके लिए हमने सिर्फ एनजीओ का प्रदर्शन, 45 एनजीओ आए थे। तो तब हमारे मन में है कि इस तरह से जो काम करने वाले लोग हैं पिछले 100-150 साल में जी, विदर्भ में, अभी तो हमने अपने काम का दायरा विदर्भ इसलिए रखा था कि हमारी सीमा थी, कार्यकर्ताओं की सीमा, पैसों की सीमा, सारी चीजें, हाँ, तो हमने विदर्भ के लिए रखा था। लेकिन अभी जो एनजीओ का प्रदर्शन हुआ उसमें फिर हमने उसको
महाराष्ट्र लेवल तक अभी लेके गए। तो महाराष्ट्र से इस तरह से पिछले 150 साल में 100-150 साल में कौन कौन इस तरह से काम किए हैं सेवाव्रती जो दिवंगत है, ऐसे लोगों की एक जीवनी की छोटी सी पुस्तिका एक प्रकाशन के क्षेत्र में, मतलब हाँ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मतलब अभी तक आप परिचय करा रहे थे लोगों को, युवाओं को ले जा रहे थे, इनसे भी प्रेरणा लेंगे ना, अब उनसे भी प्रेरणा लेंगे कि 150 साल में हाँ, जो भी सेवा के क्षेत्र में जिनका समाज के लिए योगदान रहा है, उनके जीवन व्रत, हाँ, उनके 2-3 पेज की कहानियां, मतलब उन्होंने किस तरह से काम किया संक्षिप्त में जो युवाओं के लिए कहीं ना कहीं ऐसे 100-150 लोगों की एक किताब बने और वो किताब लोग जाने, छात्रों के लोग भी जाने और छात्रों के जो सोशल वर्क वाले कॉलेज वाले हैं वो अपने पाठ्यक्रम में रखे। ये हमारी योजना है। अभी इतना पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी स्वीकारता है मालूम नहीं, हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि आज के जो काम कर रहे हैं उनसे तो प्रेरणा ले रहे, दिखा रही है हम लोग, लेकिन जो गुजर चुके हैं दिवंगत जो है उनके काम से भी, उनके परिचय से भी कोई प्रेरणा ले। बिल्कुल। और काम किस तरह से खड़ा किया जा सकता है, ये थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में परिचय उनका हो, सेवाव्रती लोगों का। हमारा हम कह सकते हैं संक्षिप्त में कि ग्रामायण जो है एक ऐसी संस्था वर्तमान समय में बन गई है जो समाज के खास तौर से ग्राम्य विकास को लेकर के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, निजी क्षेत्र पे जो लोग सेवा दे रहे हैं, या ग्राम में रह कर के जो लोग जो है ग्राम आधारित कुछ व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है, उनको एक सहयोग उपलब्ध करा रही है। उनको जो भी सहयोग हो सकता है वो ग्रामायण के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आपकी भी कोई ऐसी ज़रूरत है, कुछ ऐसी आवश्यकता है, तो आप ज़रूर जो है ग्रामायण के सदस्यों से, टीम से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तो जानकारी दी और वास्तव में जो आपने बताया ग्रामायण सेवा के क्षेत्र में, ग्राम्य विकास के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही है और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत ही उपयोगी संस्था हो रही है, जिस तरह से आपने बताया। और जो जहां आज हमें अगर विकसित भारत करना है तो हमें सबसे पहले ग्राम को विकसित करना पड़ेगा और आपके ग्रामायण के द्वारा जो है ग्राम पर फोकस किया जा रहा है। गांधी जी कहते थे उन सारी चीजों को, वो सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर हमारा ग्राम में विकसित होगा, गाँव के लोग विकसित होंगे तो देश विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गाँव के छोटे छोटे कारीगर लोग बिल्कुल जी विकसित होंगे तो वो लोग काम में रहेंगे ना। बिल्कुल। अदरवाइज आज गांव में लोग बचे नहीं रहे, सब शहर की तरफ दौड़ रहे। बिल्कुल। तो स्मार्ट सिटी के बदले हम चाहते हैं कि स्मार्ट विलेजेस बने। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद और लोगों को प्रेरणा मिले ऐसे लोगों से। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। आपने